पहले एक वीडियो में मैंने ये बात बोली थी कि एशिया कप पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान ही एशिया कप में नहीं होगा। कि एशियन क्रिकेट काउंसिल इज प्रिपेयरिंग फॉर एशिया कप विदाउट पाकिस्तान। मुझे तो ये इशारा है। अच्छा ठीक है, ये इशारे आते कहाँ से हैं? आप भी अपनी अपनी सबकी समझ है सुनने की। पाकिस्तान आपको दिखेगा नहीं। और वो जो था कि वो नाइजीरिया बुला लेगा इंडिया तो अफ्रीका बुला लेगा, कुछ नहीं होगा। यही 3-4 टीमें आपको कोई ना कोई टूर्नामेंट खेलते हुए दिखेंगी विदाउट पाकिस्तान। आप ये बोलते रहो नहीं जी 80% ऑफ द रेवेन्यू तो इंडिया पाकिस्तान गेम से आता है, हम हमारे बिना आप करा ही नहीं सकते, हम भी देखते हैं हमारे बिना कैसे करा लेंगे। भाई आपके बिना हो जाएगा, टेंशन मत लो। बात इतनी सी है, आईसीसी बीसीसीआई की गारंटी नहीं दे सकता। आईसीसी बीसीसीआई के अंडर है भाई। ये कब तक आप लोगों को ये समझने में टाइम लगेगा? हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, आखिरकार जय शाह ने अपना डंडा पाकिस्तान पर चला ही दिया। अभी की लेटेस्ट खबर यह है दोस्तों कि पाकिस्तान अब एशिया कप से बाहर हो चुका है। जो पीसीबी बीसीसीआई को धमकी देती थी कि हम इंडिया में वर्ल्ड कप के लिए नहीं आएंगे, वही आज एशिया कप से बाहर हो चुकी है दोस्तों। इनका हाइब्रिड मॉडल किसी काम नहीं आया है। जो ये बार बार बीसीसीआई को अपना हाइब्रिड मॉडल दिखा के फुसलाना चाहते थे और ये बीसीसीआई को बार बार धमकी भी देते थे कि अगर आप एशिया कप में नहीं आएंगे तो हम भी वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे इंडिया में। लेकिन दोस्तों, बाप बाप ही होता है। आखिरकार बीसीसीआई ने अपना पावर दिखाई दिया और पाकिस्तान को एशिया कप से ही बाहर कर दिया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। फिर से टेलीग्राफ की रिपोर्ट जो 7-8 घंटे पहले आई है उसकी ओपनिंग लाइन दिखाइएगा, वो आपको पढ़वा देते हैं ताकि आपको भी क्लैरिटी मिल जाए। इसको फुल स्क्रीन कर दीजिए और टेलीग्राफ को ये भी बताया है, ये देखिए जो इसकी पहली लाइन है वो पढ़ूंगा आपके लिए। पहली लाइन है वो पढ़ रहा हूं आपके लिए कि एशियन क्रिकेट काउंसिल इज प्रिपेयरिंग फॉर एशिया कप विदाउट पाकिस्तान, a move which could have serious ramification of Babar Azam's team participation in the World Cup in October-November. BCCI Secretary Jay Shah, who is also the chairman of the Asian Cricket Council, has made it clear to other countries that they would not follow the hybrid model. ठीक है जी, as suggested by the Pakistan Cricket Board chairman Najam Sethi during his recent informal deliberation with the head of the member nations in Ahmedabad. फिर इन्होंने बोला Shah said that the tournament should be held only at one venue, श्रीलंका। वापस आ जाइए। बहुत क्लियर बात, बिल्कुल क्लियर बात कि अब ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा क्लियर होती जा रही है कि एशिया कप पाकिस्तान के बिना होगा और 101% श्रीलंका में ही होगा। इसमें तो अब कोई डाउट नहीं है। वेन्यू लॉक हो गया श्रीलंका, सारे के सारे बोर्ड मेंबर्स ने बोल दिया हां जी श्रीलंका के लिए तैयार है। सिर्फ एक चीज बाकी है, पाकिस्तान ने आना है या नहीं आना है। अब आपके लिए कुछ बचा नहीं है बेसिकली, अब आपके लिए कुछ बचा नहीं है। हाइब्रिड मॉडल रिजेक्ट हो गया। अब आपको सिर्फ यह पूछा जा रहा है भाई यहां पर हम टूर्नामेंट करवा रहे हैं, बड़ा सीधी बात है ये। बुरा लगे अच्छा लगे, सॉरी टू से मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। आपसे सिर्फ यह बोला गया है कि यहां पर टूर्नामेंट हो रहा है श्रीलंका में, आपने आना तो बता देना। अगर आपने नहीं आना, आपकी जगह यूएई जो बाहर हुई थी, नेपाल ने हराया यूएई को, यूएई आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये बोलते रहो नहीं जी 80% ऑफ द रेवेन्यू तो इंडिया पाकिस्तान गेम से आता है, हम हमारे बिना आप करा ही नहीं सकते, हम भी देखते हैं हमारे बिना कैसे करा लेंगे। भाई आपके बिना हो जाएगा, टेंशन मत लो। आप अगर किसी गलत फहमी में हो कि हमारे बिना तो हो ही नहीं सकता, 80% रेवेन्यू हमसे ही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक पैसे का फर्क नहीं पड़ेगा, आपको फर्क पड़ेगा। और अगर आप इस पे अड़ गए कि हम तो एशिया कप नहीं जाएंगे अगर श्रीलंका होता है और हम वर्ल्ड कप भी नहीं आएंगे, तो आपकी क्रिकेट बहुत ज्यादा डार्क एजेस में चली जाएगी। जैसे अमेरिका ने कभी बोला, वैसे तो एग्जांपल देना नहीं चाहिए, बट अमेरिका ने कभी बोला था ना, वी विल बॉम्ब यू टू द डार्क एजेस। जब आपने उनको एंट्री दे दी थी अफगानिस्तान के अंदर 9/11 के बाद, और उसके बाद आपने देखा क्या हाल हुआ, वैसे ही आपका क्रिकेट डार्क एजेस पे चला जाएगा। अगर आप जबरदस्ती अकड़ते रहे, जबरदस्ती यहां पर लॉगर हेड्स पे आते रहे, सिर्फ पॉलिटिकल रीजंस की, इसमें सिर्फ पॉलिटिक्स है ना, और तो कुछ है नहीं। आप सिर्फ यही बोल रहे हैं ना, हमारी सरकार बोल रही है भाई आप आओ तो हम आओ, बिकॉज सरकार को दिखाना है, पब्लिक को कुछ लॉलीपॉप देना है। क्यों अपने क्रिकेट का नुकसान कर रहा है पाकिस्तान, ये समझ में नहीं आ रही।
तो अगर अब ये क्लियर है, अगर आप वर्ल्ड कप नहीं आते आपके ऊपर सैंक्शन लगाए जाएंगे। अगर आप ये और आईसीसी ने बिल्कुल क्लियर बोल दिया पाकिस्तान को, इसके बारे में कोई स्टेटमेंट आप मत करो। एशिया कप के बारे में जो मर्जी बोलो, बट ये मत बोलो कि अगर एशिया कप नहीं आओगे तो हम वर्ल्ड कप नहीं जाएंगे। इसके बारे में स्टेटमेंट्स मत करो और हमें अश्योरेंस चाहिए कि आप इंडिया जा रहे हो। दोस्तों, एक मंथ पहले एक वीडियो में मैंने ये बात बोली थी कि एशिया कप पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान ही एशिया कप में नहीं होगा। और बहुत सारे लोगों ने मुझे गालियां दी, पाकिस्तानी दोस्त नाराज हुए कि तुम जो है वो इंडिया की तारीफ करते हो, इंडिया की साइड लेते हो, तुम चाहते हो कि एशिया कप पाकिस्तान में ना हो। तो मेरी जान के टोटे, आज श्रीलंका ने जो है वो ऑफिशियली जो है वो एशिया कप की तैयारी शुरू कर दी है, एशिया कप को होस्ट करने की। और श्रीलंका के अंदर जो है तैयारी शुरू हो चुकी है एशिया कप की, जो 1 सितंबर से लेके शुरू होने जा रहा है। यह बात फिर से आपको कह रहा हूं कि एशिया कप पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान ही एशिया कप में नहीं होगा। और यह चीज बीसीसीआई ने बहुत अरसा पहले बता दी थी। ठीक है, हमारे जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं वो लोगों को झूठ बोल बोल के जी बीसीसीआई की हार हो गई, पीसीबी की जीत हो गई, ये सारी बातें कह के जो है वो अपने दिल को सहारा दे रहे थे और लोगों को झूठी तसल्लियां दे रहे थे। लेकिन हकीकत इतनी ही थी कि बीसीसीआई ने मना किया हुआ था। अब आईपीएल के फौरन फाइनल के दौरान बीसीसीआई ने साफ अल्फाज में कह दिया कि हाइब्रिड मॉडल हमें मंजूर ही नहीं है। उन्होंने ये बोला कि यार हाइब्रिड मॉडल क्या, 2-4 मैचेस नहीं बल्कि हम पूरा का पूरा एशिया कप श्रीलंका में करवाना चाहते हैं। और आईसीसी पाकिस्तान में आया हुआ था, आईसीसी की मीटिंग हुई है चेयरमैन की पीसीबी के नजम सेठी के साथ, और सारे पाकिस्तानी ये समझ रहे थे कि आईसीसी आ गया भाई, अब मामला सेट हो जाएगा। और आईसीसी कुछ देने के लिए, पता नहीं क्या देने के लिए पीसीबी को आया हुआ है। तो भाई साहब, आईसीसी कुछ देने के लिए नहीं आया हुआ था, ठीक है। वो आपने सुना हुआ है ना कि खाया पिया कुछ भी नहीं, बिल भी भरना पड़ा, ठीक है। तो पीसीबी ने सब वेट कर रहे थे कि जब आईसीसी के जब आएगा, मीटिंग होगी, पीसीबी जो प्रेस रिलीज करेगा, हमें पता चलेगा कि क्या हुआ। पूरी दुनिया वेट कर रही है कि यार आईसीसी का चेयरमैन पाकिस्तान में गया हुआ है, क्या बात हुई है। आप ये बताओ कि आपके साथ क्या डिस्कशन हुई है। एशिया कप के हवाले से तो नहीं चले, हम मानते हैं कि उनका मामला नहीं है। वर्ल्ड कप के हवाले से क्या बात हुई है, वो कोई प्रेस रिलीज में बात ही नहीं है। कल से लेके झूठी खबरें फैलाई जा रहे थे जर्नलिस्ट और पीसीबी के कुछ ऑफिशियल्स कि भाई साहब जो है वो आईसीसी ने जो है वो गारंटी दे दी है इंडिया की कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान में आके खेलेगा। भाई आईसीसी होता कौन है? बात इतनी सी है, आईसीसी बीसीसीआई की गारंटी नहीं दे सकता। आईसीसी बीसीसीआई के अंडर है भाई। ये कब तक आप लोगों को ये समझने में टाइम लगेगा, कितना टाइम आपको लगेगा? भाई बीसीसीआई के खिलाफ आईसीसी नहीं जा सकता। और आईसीसी एक हमारे बोर्ड के लिए या किसी और 1-2 बोर्ड्स के लिए बीसीसीआई को नाराज ही नहीं कर सकता। आईसीसी को जो रेवेन्यू आता है वो 80% से ज्यादा बीसीसीआई से आता है। यानी कि जो पैसे आईसीसी, अगर 100 रुपया मिलता है ना आईसीसी को, तो 100 में से 95 बीसीसीआई देता है, बाकी 5 रुपए हम देते हैं सारे। तो फिर आईसीसी हमारी वजह से बीसीसीआई को नहीं जो है वो नाराज करना चाहेगा। और ये हकीकत बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, सीधी सी बात है। पैसा है बीसीसीआई के पास, इंडिया के पास पैसा है, और कोई हम किसी से कम नहीं है। बात यह कि उनके पास पैसा है, हमारे बोर्ड के पास पैसा नहीं है। आईसीसी को पैसा देते हैं भाई, आईसीसी उनसे रेवेन्यू जनरेट करता है और ये बिजनेस है सारा कुछ।